Hello students, today we are going to solve paper number 5 from Marvel 2026 Maths Basic, that is from Gujarat Board. Okay, chalo, let's start. And we will solve section B. Okay, so हम start करेंगे question number 25 से. Question number 25, it says find the zeros of quadratic polynomial px is equal to 6x square minus 3 minus 7x. अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला है px is equal to, so it is px is equal to ax square plus bx plus c. तो हमको जो px दिया गया है उसको हम इसी फॉर्मेट में अरेंज करेंगे तो हो जाएगा px इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3. मतलब इसको हमें पहले x स्क्वायर फिर x और फिर कांस्टेंट इस ऑर्डर में रखना है. ठीक है, अब इसके ज़ीरोस फाइंड करने के लिए हमें px इज इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा. तो दैट इज़ px इज इक्वल टू 0. तो इसका मतलब ये हुआ कि 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमें सॉल्व करने के लिए मिडल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा. तो मिडल टर्म को स्प्लिट करने के लिए सबसे पहले इसके कोएफिशिएंट जो है a और c को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. दैट इज a मल्टीप्लाई बाई c विल बी 6 मल्टीप्लाई बाई माइनस 3 एंड दैट इज इक्वल टू माइनस 18. माइनस 18 के हम दो पार्ट्स करेंगे के उसका आंसर आना चाहिए -7. मिडिल टर्म में क्या है? -7 है. तो -18 के हम दो पार्ट्स करेंगे जिसका सब्ट्रैक्शन आना चाहिए -7. अब सब्ट्रैक्शन क्यों? क्योंकि a इंटू सी का आंसर अगर नेगेटिव होता है तो उसके दो पार्ट्स सब्ट्रैक्शन से मिलने चाहिए. ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस साइन होती तो हम एडिशन लेते, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है तो हम जो दो पार्ट्स करेंगे उसका सब्ट्रैक्शन आना चाहिए -7. ठीक है, तो -18 के दो पार्ट्स करेंगे, 9 2 ज़ा 18 दैट इज़ 9 माइनस 2 7 और -7 है तो लार्जर नंबर को माइनस साइन देंगे. तो -2 प्लस -9 प्लस 2 विल गिव यू -7. ओके, नाउ री राइटिंग दिस 6x स्क्वायर माइनस, अब -7x के दो पार्ट कर दिए हमने तो वो हो गए -9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो हमने क्या किया, 3 टर्म्स के पोलिनोमियल को 4 टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया सो दैट वी कैन डिवाइड दिस पोलिनोमियल इनटू पेयर ऑफ 2 टर्म्स. अब ये पेयर में से हम कॉमन निकालेंगे. ये फर्स्ट वाली पेयर जो है उसमें से निकलेगा कॉमन 3x, तो अंदर क्या बचेगा 2x माइनस 3. और इन दो टर्म में से कॉमन निकल रहा है 1 और अंदर बचेगा 2x माइनस 3 दैट विल इक्वल टू 0. नाउ फ्रॉम दिस, नाउ अब 4 में से वापस दो टर्म हो गई जिसमें से हम कॉमन निकालेंगे 2x माइनस 3. तो बचा क्या, यहाँ पे बचा 3x और यहाँ पे बचा +1 इक्वल टू 0. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है या 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, बिकॉज दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 मिला है. तो या तो ये 0 होना चाहिए या तो ये 0 होना चाहिए या फिर दोनों ही 0 हो सकते हैं. बस 0 रखने से हमको x की वैल्यू मिलेगी 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2 और यहाँ पे 3x इज इक्वल टू -1 सो x इज इक्वल टू -1/3. तो ये हो गए हमारे दो ज़ीरोज़ जो हमें फाइंड करने थे.
ठीक है, तो ये है आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 25 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 इज फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर 1/4 एंड -1 रिस्पेक्टिवली एंड ऑल्सो फाइंड द जीरोज ऑफ दैट पोलिनोमियल। ठीक है, तो हमको क्या क्या दिया गया है? हमको दिया गया है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। ठीक है, तो सपोज हमारे ज़ीरोज़ जो है वो है, सपोज द ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल आर अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, तो अब हमें क्या दिया है? अल्फ़ा प्लस बीटा, बिकॉज सम ऑफ द ज़ीरोज़, so sum of these zeros is alpha plus beta is equal to 1/4 और alpha into beta that is product of the zero is -1। ठीक है, हमें फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है? px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो हमको जो भी वैल्यू दी गई है उसको हम यहाँ पे पुटअप करेंगे, दैट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ -1। ओके, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, हम करेंगे 1/4 को कॉमन निकालेंगे बाहर, क्योंकि डिनोमिनेटर हमको रिमूव करना है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जब भी हम फॉर्म करें तो उसमें डिनोमिनेटर नहीं रहना चाहिए किसी भी टर्म में। ठीक है, तो यहाँ में -x के साथ 1/4 है, तो 1/4 को अगर मैं बाहर निकाल लूँ दैट इज़ 1/4 इंटू, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा 4x²। यहाँ पे 1/4 बाहर निकल गया तो x, और यहाँ पे हो जाएगा -4। समझ में आया? क्या हमने 1/4 को बाहर कॉमन निकाल लिया। 1/4 को बाहर कॉमन निकालने से क्या होगा कि x² के साथ 4 मल्टीप्लाई होगा, तभी तो ये 4 कट होके x² बचेगा। यहाँ पे -x होगा क्योंकि 1/4 ऑलरेडी बाहर है, और ये -1 है वो हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू -4। ठीक है, बिकॉज हमने 1/4 को हर एक टर्म में से बाहर निकाला है, हर एक टर्म में से। तो जहाँ पे 1/4 नहीं है वहाँ पे 4 मल्टीप्लाई होगा। समझे? जहाँ पे 1/4 नहीं है वहाँ पे 4 मल्टीप्लाई होगा, और जहाँ पे ऑलरेडी है वहाँ पे कुछ नहीं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया px इज इक्वल टू 4x² माइनस x माइनस 4। अब इनटू बाहर ये 1/4 है, उसको हम लिखेंगे एज ए कांस्टेंट। तो इट इज़ k, मतलब कुछ भी कांस्टेंट ले सकते हो, हम यहाँ पे ले रहे हैं 1/4 एज ए कांस्टेंट k। सो इट इज़ k इंटू 4x² माइनस x माइनस 4। तो ये है हमारा आंसर। हमको फाइंड करना था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जो हमने यहाँ पे फाइंड कर दिया। सो दिस इज आर answer number 1. Okay, the next question is find the solution of quadratic equation by factorization। और हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² माइनस x प्लस 1/8। सो इट इज़ 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे 8, तो ये हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। 8 मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएगा 0, सो इट विल बिकम 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे अगेन होगा मिडल टर्म का स्प्लिटिंग, सो इट इज़ 16 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 16। 16 के 2 पार्ट्स करेंगे, जिसका एडिशन होना चाहिए -8। ठीक है,
तो वो होगा -4 -4 -4 -4 इज -8. सो वी विल राइट हियर 16x स्क्वायर -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो अब दोनों के पेयर ऑफ टर्म्स में से हम कॉमन निकालेंगे. यहाँ पे होगा 4x, सो इट विल बी 4x - 1. यहाँ पे 1, सो इट इज़ 4x - 1 इज इक्वल टू 0. So as you know, 4x minus 1 into 4x minus 1 equal to 0. So it's like 4x minus 1 is equal to 0 or 4x minus 1 is equal to 0. So 4x is equal to 1, 4x is equal to 1. So it is x is equal to 1 by 4. X is equal to 1 by 4. ये हमारा आंसर solution of quadratic equation by factorization. ठीक है, चलो moving to the next question. The next question says find the 30th term of the AP 10 7 4. Okay, so we have to find the 30th term of this AP, and to find the nth term of any AP the formula is an is equal to a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, तो यहाँ पे हमको फाइंड करनी है 38th टर्म. सो इट इज़ n इज इक्वल टू 30. देन a इज द फर्स्ट टर्म, इट इज़ 10, एंड d इज द कॉमन डिफरेंस. द कॉमन डिफरेंस विल बी सी 7 माइनस 10 is -3, 4 minus 7, it is also -3. So our common difference will be d is equal to -3. Now putting all these value in this formula, A30 is equal to 10 plus 30 minus 1 into -3 equal to 10 plus 29 into -3. That will give you 10 minus 9 3 87. So it is -77. So A30 is -77. That is our answer. Our next question is question number 29. Find the sum of AP 2, 7, 12 up to 10 terms. So what is the formula of the sum of n terms of the AP? Right, so it is Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. So we will be needing n. So what is n? N is equal to 10. A is equal to first term, that is 2, and d is equal to c 7 minus 2 5. 12 minus 7 5. So difference is 5. Common difference d. Putting up all the values in the formula, S10 is equal to 10 by 2 into 2 times 2 plus 10 minus 1 into d. So d is 5. 5 into 4 plus 9 into 5, that will be 45. Right, 45 plus 4 is 5 into 49 equal to 5 into 49. Okay, it's 245. So our answer is S10 is equal to 245. Question number 30 says find the distance between a minus 5 7 and b minus 1 3. So formula of finding the distance between 2 points is, suppose a is x1 y1 and b is x2 y2, right? So distance between AB is equal to
under root x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. Okay, so here we have been given a minus 5 7 and b minus 1 3. So that is equal to minus 5 minus of minus 1 whole square plus 7 minus 3 whole square. So this will be minus 5 plus 1, minus 5 plus 1 is equal to minus 4 whole square plus 7 minus 3 4 whole square. 16 plus 16. So it is 2 times 16. So root of 16 is 4. It will come out on root 2. So answer is 4 root 2. Right? Next question is find out the midpoint of the line segment joining a minus 4 minus 2 and b 6 8. So what is the formula of midpoint? It is x1 plus x2 by 2 and y1 plus y2 by 2. Okay, midpoint. So here we have a and b. So midpoint of AB line segment is minus 4 plus 6 divided by 2 and minus 2 plus 8 divided by 2. It will be 2 by 2 and 6 by 2. 1 and 3. So this is our answer. Question number 32 says if sin theta is equal to 3 by 5 then find the value of cos theta and tan theta. So we have been given sin theta is equal to 3 by 5. Okay, so we know that cos square theta plus sin square theta or sin square theta plus cos square theta is equal to 1, right? And we have sin theta is equal to 3 by 5 and we have to find cos theta. So here making cos square theta as subject, cos square theta is equal to 1 minus sin square theta. So cos theta is equal to under root 1 minus sin square theta. So putting the value of sin theta in this, 1 minus 3 by 5 whole square. So it is 1 minus 9 by 25. Okay, so it will become 25 minus 9 by 25 equal to 16 under root 16 upon 25. So it is cos theta is equal to 16 root 4 and root of 25 is 5. So the answer is 4 by 5. This is cos theta. Now to find tan theta, we know tan theta is equal to sin theta upon cos theta. So sin theta we know 3 by 5, cos theta is 4 by 5. So answer is 3 by 4, right? Question number 33 says evaluate 2 tan square 45 cos square 30 minus sin square 60. So to solve this kind of questions you have to learn the trigonometric table. Okay, so you have to learn those values of, so here I'll just put the values of, it is tan 45, it's tan square 45, so 1 square cos square 30, cos 30 is root 3 by 2 whole square minus sin square 60 is also minus root 3 by 2 whole square. Simplifying, 2 plus 3 upon 4 minus 3 upon 4 plus minus. So answer is 2, right?
Question number 34 says 1.5 meter tall observer. See, now you have to carefully read this question. This kind of trigonometric question needs to be read very carefully, क्योंकि इसमें आपको डायग्राम बनाना होता है और डायग्राम में अगर कोई एरर हुई तो आंसर गलत होगा। तो ठीक से बहुत ही ध्यान से 1.5 meter tall observer is 28.5 meter away from a chimney, right? So we will draw, see, suppose this is observer and the height of the observer is 1.5 meter. He is 28.5 meter away from the chimney, right? So then the question says the angle of elevation of the top of the chimney. This is the top of the chimney, so angle of elevation will be like this. What is the angle of elevation? जब आप किसी चीज़ को नीचे से ऊपर देखते हो तो the angle made with the horizontal. So this is the, if we consider this as a horizontal line with respect to this point, क्योंकि यहाँ से देख रहा है यहाँ तक, ठीक है, वो जो पर्सन है वो यहाँ से यहाँ तक देख रहा है, तो एंगल ये बनेगा. सो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन. सो इट इज़ 45 डिग्री गिवन. ओके, एंड दिस इज चिमनी एंड दिस इज ऑब्जर्वर. सो सी, ये हो गया हमारा एक रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल में जैसे वी नो ये है 28.5, तो दिस इज ऑल्सो 28.5. अगर ये 1.5 तो दिस इज ऑल्सो 1.5 यहाँ तक मीटर. और हमको ढूंढना है व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, मतलब कि ये टोटल हाइट ढूंढनी है, चिमनी की टोटल हाइट. ओके, सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं ट्राइंगल को नाम दे देती हूँ ए. अगर इस पॉइंट को मैं बोलूँ ये बी और ये सी और ये डी, ठीक है. तो अब देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल यहाँ पे बन रहा है 45. तो अगर मैं लूँ 10 45 तो वो होगा ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. सो इट इज़ ए सी अपॉन बी सी. सो व्हाट इज़ 10 45 1. नाउ अगेन सी, मैंने बोला था ये टेबल आपको आना चाहिए, आपको लर्न करना है, जिसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एंगुलर वैल्यूज़ दी हुई है. इसमें 10 45 की वैल्यू है 1. सो इट इज़ 1 इज इक्वल टू AC we have to find. So AC and upon BC, that is 28.5. So AC has come out to be 28.5 मीटर. अब हमें ढूंढना है चिमनी का टोटल हाइट. तो चिमनी का टोटल हाइट होगा CD प्लस AC, मतलब ये तो हमको दिया हुआ है 1.5 और ये हमने अभी फाइंड किया, तो जिसमें हम प्लस कर देंगे तो टोटल चिमनी का हाइट मिल जाएगा. सो the height of chimney is equal to AC plus CD. So what is AC? AC is 28.5 मीटर और CD है हमारे पास 1.5 मीटर. सी, यहाँ पे ये हो गया 1.5 मीटर. तो टोटल इज 28.5 1. इट इज़ 30.0 मीटर. सो 30 मीटर. So our answer is height of chimney is equal to 30 meter. Answer. Right? Question number 35 says 2 cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. अब देखो यहाँ पे मैंने
फिगर ड्रॉ किया है, 2 क्यूब लिए हैं, इसको यहाँ पे एंड टू एंड ज्वाइन किया है, ये यहाँ से, मतलब इसका एक एंड और इसका एक एंड दोनों को ज्वाइन किया है बीच में। और इस ये जो हमको रिजल्टिंग क्यूबॉइड मिला, अब देखो इस क्यूबॉइड क्यों बोला, जब दो क्यूब हो, जो एक क्यूब होता है, क्यूब की सारी साइड्स सेम होती है, ऑल दी साइड्स मतलब एजेस बोल लो जो भी, वो सब इक्वल होता है। क्यूबॉइड में ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। तो ये एक क्यूब और 2 क्यूब जब मैंने एंड टू एंड ज्वाइन किया तो इसके डायमेंशंस क्या हो गए, तो हमको वही देखना है। तो चलो लेट्स सी, वॉल्यूम दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब अगर एक क्यूब और 2 क्यूब, इसको मैं क्यूब नंबर 1 बोलूँ और इसको मैं क्यूब नंबर 2 बोलूँ, तो V1 है और V2 है, दोनों सेम है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब ये हुआ कि V1 कैसे आता है, L1 क्यूब, और V2 कैसे मिलता है, L2 क्यूब, दोनों 64 है, ठीक है, क्यूब। तो L1 और L2 दोनों मिल गया 4 सेंटीमीटर, बिकॉज 64 इज़ 4 क्यूब। तो डायमेंशन हमको पता चल गया कि क्यूब के डायमेंशन में उसकी साइड है 4, इसका मतलब हर एक साइड 4 है। तो जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड आया उसका लेंथ जो होगा, डायमेंशंस ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, ठीक है। तो उसमें हम लेंथ लिखेंगे, लेंथ L इज इक्वल टू C, ये पूरा लेंथ अब क्यूबॉइड का हो गया, तो दैट विल बी 4 + 4, सो इट इज़ 8 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आएगा ब्रेड्थ, ब्रेड्थ है जो क्यूब का था वो चेंज नहीं होगा, वो इतना का इतना ही रहेगा, ठीक है। तो वो है 4 सेंटीमीटर। और उसके बाद हमें चाहिए हाइट, तो हाइट भी चेंज नहीं होगी, ये L, ये B और ये H, हाइट भी होगी 4 सेंटीमीटर जो क्यूब की थी, सिर्फ लेंथ चेंज होगी क्योंकि हम एंड टू एंड उसको ज्वाइन कर रहे हैं। नाउ we have been asked to find out the surface area of resulting cuboid. So what is the formula of finding surface area? Surface area of cuboid is equal to 2 times LB plus BH plus HL। तो 2 टाइम्स L है हमारे पास 8, सो 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8, ठीक है। ये हो गया 2 इंटू 32 प्लस 16 प्लस 32। अगर हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा 6 + 2 8 + 2 80। सो द आंसर विल बी 160। और इसका यूनिट क्या रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम का यूनिट होता है सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 सेज बोथ रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर आर इक्वल, सो लेट्स ड्रॉ अ स्मॉल cylinder. Okay, this is the cute and small cylinder, right? Okay, now radius and height both are equal, so R is equal to H is equal to 7 centimeter. This is R and this is height, H and R। और फाइंड करना है वॉल्यूम, वेरी सिंपल।
What is the formula of volume of cylinder? It is equal to pi r square h. पाई का वैल्यू रखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई बाई 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 कट गया, 22 मल्टीप्लाई बाई 49, इट इज इक्वल टू 1078. और what is the unit of volume? Centimeter cube, right? So this is our answer. Okay. Next question is for any information L is equal to, अब देखो इसमें एक फॉर्मूला है मोड का, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमको ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन में दी गई है, तो हम सीधा फॉर्मूला में सारी वैल्यूज पुट अप करेंगे. So mode is equal to L plus F1 minus F0 upon, you have to learn this formula, 2F1 minus F0 minus F2 into H. L is 40 plus 7 minus 3 upon 2 into, क्या दिया है, F1 is equal to 7. You can list the given values here along the side. 2 into 7 minus 3 minus 6 into H is 15. Okay. So 40 plus 7 minus 3. 7 minus 3 is 4 upon 14 minus 9, and here it is 15. So 40 plus 4 by 5 into 15. This will be cut down by 5 3s are 40 plus 12, that is equal to 52. So the answer is 52, right? ओके. सो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको सोल्यूशन दिए पेपर नंबर 5 फ्रॉम मार्वेल 2026 गुजरात बोर्ड मैथमेटिक्स बेसिक स्ट्रीम. मेरे अगले वीडियो में मैं नेक्स्ट पेपर नंबर 6 का सेक्शन बी, उसके सोल्यूशन बताऊंगी वेरी सून. या चलो, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग.